नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 86 और 7th क्लास का 12th चैप्टर रिलेटिव प्रोनाउन। पहले बात करें प्रोनाउन की। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह आ गया है। जैसे मैंने लिखा रीता इज ए डॉक्टर। अब मैं इसकी जगह कोई शब्द में लूँ, जैसे मैंने कहा शी इज ए डॉक्टर, है तो डॉक्टर रीता ही, लेकिन फर्क है मैंने एक शब्द यूज किया जो उसका नाम नहीं लिया, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन हमेशा दूसरे ही सेंटेंस में शुरू होता है, पहले सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन, एक पहले वाक्य में आपने क्या नाम बोलते हैं, नाम ले लिया किसी का, तो दूसरे वाक्य में उसकी पुनरावृत्ति रोक देंगे। उस रीता, जैसे मैं रीता के बारे में कहूँ कि रीता इज ए डॉक्टर, अब रीता के बारे में दोबारा कहूंगा तो रीता इज ए डॉक्टर हु इज ए वुमेन, तो मैंने दोबारा रीता का नाम और एक तरफ से दो वाक्यों को एक करते हुए उसके नाम को हम रोकेंगे। तो नाउन को रोकेंगे दूसरे वाक्य में, तो उसके स्थान पर जो आता है दो वाक्यों को एक भी करेगा और नाउन की जगह एक काम भी आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यूज आफ्टर द नाउन, और ये तो नाउन के आगे यूज होता है, लेकिन जितने भी प्रोनाउन है वो उसके नाउन के पहले ही यूज होते हैं। तो आपके मुख्य कौन से हो जाएंगे, हु के बाद हो जाएगा इसका पॉजेसिव केस। जैसे केस आप जानते हो, एक तो होता है सब्जेक्टिव, फिर आता है पॉजेसिव केस, और प्रोनाउन की टेबल आपकी पढ़ी होगी ऑब्जेक्टिव केस। तो हु को अगर आप सब्जेक्ट मानते हो, सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, तो इसका पॉजेसिव फॉर्म होता है हुज, तो पोजीशन के लिए हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, होम यूज करेंगे। और विच आता है निर्जीवों के लिए, और दैट विच की जगह काम में आ जाता है। तो आप आगे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री दे रखा है तो वहां पर दैट आता है, सुपरलेटिव डिग्री दे रखा है तो दैट आता है उसके बाद। तो आप देख लेते कैसे आपको यूज करना है। व्यक्ति, अगर व्यक्ति हु से पहले व्यक्ति है तो हु आ जाएगा, और हु के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगी, वन, क्योंकि हु सब्जेक्ट का काम करता है। अगर हुम है और हुम से पहले व्यक्ति है, तो हुम का यूज कर रहे हो तो आगे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलेगा। हु और हुम में अंतर यह है कि हु के आगे आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हुम में दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसके आगे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। विच अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके आगे आपको वर्ब मिलेगी। तो विच ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्योंकि वो इससे सब्जेक्ट का काम कर तो रहा नहीं है। यही सेम कंडीशन दैट अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके आगे आपको वर्ब मिलेगी। दैट अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके आगे आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगी। अब आपको ये करना कैसे है, चलिए रूल समझते हैं, देखिए। जानते हो हु का करेंगे, हु सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, तो सब्जेक्ट अगर काम कर रहा है तो इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो पहले हमें व्यक्ति मिल गया, तो ये देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये मिल गया आपको वर्ब, और ये मिल गया आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो कोई व्यक्ति आ गया। अब यहाँ पर हु काम करेगा क्या, सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, और ये हो गई आपकी वर्ब। अगर यहाँ पर आगे आपको सब्जेक्ट और मिल जाता है वर्ब से पहले, तब हुम आ जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। तो व्यक्ति भी आ गया और वर्ब आ गई, तो आप फिलअप कर देंगे हु। आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचेस यू इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट। क्या आगे आपको सब्जेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, सीधी अगर आपको वर्ब दे रखी है। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, कोई लड़का है, तो सीधे ही वहां पर क्या आ जाएगा, हु। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर, जो लड़का वहां पर आया है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा भाई है। तो पर्सन मिल जाए आपको और आगे वर्ब मिल जाए, तो बीच में आपको क्या फिलअप करना है, हु ही फिलअप करना है। चलिए आगे देखिए, देख रहे हैं होम ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये हमारा पर्सन हो गया, आपको पहले मिल जाएगा, फिर यहाँ पर भी आपको पर्सन मिल जाएगा। या देखिए ये वर्ब है। हु के केस में यहाँ सब्जेक्ट नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपको इंसान और इंसान मिल गया, तब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, होम ही गेव मनी वाज वेरी पुअर। मैन, कोई पर्सन आ गया, यहाँ पर भी कोई पर्सन आ गया, और ये वर्ब आ गई, तब आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे होम। अब देखिए मैं यही एग्जांपल लिखता हूं, द मैन हेल्प वॉज इन ट्रबल। अरे व्यक्ति जिसने मदद की थी। तब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास वर्ब है, तब हम यहाँ पर हु फिलअप करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर आई और लिख दूं, तब ये हु किस में बदल जाएगा, हु में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, हुज कर रहे हैं। हुज में अंतर हुम जैसा ही है, लेकिन हुज और हुम में अंतर ये है,
हुज वाक्य पढ़कर आपको इसमें आपको खुद तय करना है। अगर इसमें कहीं किसी पर हक जताया जा रहा है तो हुज करते हैं, हुक रूल दोनों के सेम ही है। अगर हक नहीं जताया जा रहा तब आपको हुम करना है। तो देखिए, द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, यानी अरे ये जो मेरे पिताजी हैं ये डॉक्टर हैं, ये मेरा दोस्त जो है बहुत इंटेलिजेंट है। तो इस पे आप किसी पर हक जाहिर कर रहे हो, तो सेंटेंस पढ़ने से पता चलता सेम वही आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब। हु के केस में यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया हुज, क्योंकि इस पर अधिकार जताया जा रहा है। द बॉय आई मेट इज ए डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे हक नहीं जताया जा रहा। अरे मैं तो बता रहा हूँ मैं जिससे मिला था वो डॉक्टर है, हक नहीं जता रहे। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, होम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है सब्जेक्ट और यहाँ पर क्या है वर्ब। आपको यहाँ अपनी बुद्धिमानी से क्वेश्चन को हल करना है, आपको बुद्धिमानी से हल करना है। हक बता रहे हैं तो हुज करते हैं, हक नहीं जता रहे, किसी पर हक जताते हुए हम विशेषता बताएं। यहाँ पर विशेषता बाद में बताई जा रही है, पहले दूर से इशारा किया जा रहा है तो हुम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हुज शर्ट, यहाँ पर हम हक जता रहे हैं, जिसकी शर्ट ब्लू है, बाद में रिश्ता बताया जा रहा है। द मैन हुज सन, यहाँ पर भी आप हक जता रहे हैं, हुज सन उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी बुआ, उसका फूफा, उसकी ताया, उसकी ताई। यू थॉट इज माई अंकल, तो हक जताते हैं तो वहां पर हु आ जाता है। सेम ही फॉर्मेट है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट ना मिले तो हु ही आपको करना है। चलिए आगे देखिए, हम बढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं विच का। विच के लिए आप रूल देखिएगा, अगर ये फिलिंग द ब्लैंक से पहले कोई वस्तु आ जाए और उसके बाद कोई नाउन आ जाए, कोई भी नाउन, और उसके बाद कोई वर्ब आ जाए, तो वह हमेशा भी चलता है। तो जानवरों के लिए आप और निर्जीवों के लिए आप निश्चित रूप से आप क्या लिख देंगे, सीधे तौर पर विच लिख देंगे, यही एक नियम है। अगर आप ये देखिए प्रीपोजिशन, फिलिंग द ब्लैंक से पहले अगर प्रीपोजिशन है, आई लाइक द हाउस इन, अगर फिलिंग द ब्लैंक से पहले प्रीपोजिशन है तो वहां पर आप निश्चित रूप से आप क्या कर दीजिए, विच ही आपको करना है। द पोस्ट फॉर विच आई वॉज सेलेक्टेड इज टेम्पररी, वो अस्थायी है। आई डोंट लाइक द हाउस इन विच ही लिव्स, वो मुझे पसंद नहीं है वो कौन से घर में रहता है। द बुक विच मोहन गेव मी इज योर, जो किताब मैंने आपको दिया वो मोहन की है। तो इस तरह से अगर फिलिंग द ब्लैंक से पहले अगर निर्जीव और जानवर का नाम है तो आप विच कर दें, प्रीपोजिशन है तो उसमें निश्चित रूप से आप विच फिलअप कर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। व्हेन एक निश्चित रूप से आप जानते हैं टाइम को रिप्रेजेंट करता है। आपको टाइम दे दिया मिडनाइट और आपको टाइम दे दिया संडे। जब टाइम दे दिया तो आप निश्चित रूप से व्हेन कर देंगे। तो क्या करेंगे, इट वॉज द मिडनाइट, ये मिडनाइट का टाइम था। द थीफ एंटर्ड द हाउस, और जब क्या चोर घुस गए घर के अंदर। इट वॉज द संडे वी वेंट ऑन पिकनिक, तो टाइम बता दिया। आप संडे गए तो कब गए थे, आप गए थे संडे के दिन। वेयर रिप्रेजेंट करता है जगह के लिए। दिस इज द टेम्पल, ये वही जगह है जहां पर गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो वेयर, तो जगह आ गई, कौन सी जगह है, टेम्पल वाली। दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है वेयर स्टडीड, जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ फॉर 5 years, यानी मैं 5 साल के लिए वहाँ जहाँ पढ़ा हूँ, तो ये वही स्कूल है। तो ये जगह आ गई तो इसमें वेयर आ जाएगा। आगे लिखिए, हम देख रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक से पहले अगर नाउन या प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन नहीं है तब आप यूज करेंगे व्हाट। अगर नाउन या प्रोनाउन है तो फिर व्हाट का यूज नहीं होगा। तो आप फिलिंग द ब्लैंक से पहले देखिए अंडरस्टैंड, ये वर्ब है और यहाँ पर भी क्या है वर्ब। कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है तब आप यूज करेंगे व्हाट, तब आप यूज करेंगे व्हाट। रोहन कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हिज फादर टोल्ड हिम, क्या उसके पापा ने क्या कहा, डू व्हाट यू वांट, तुम्हें जो करना है वो करो। अब आगे देखिए थिंग्स, ये हो गया कॉमन नाउन। वस्तुएं हो गई, वस्तुओं के लिए आप क्या यूज कर देंगे, दैट या विच। वाई आता है रीजन के लिए, दिस इज द रीजन, ये यही वो कारण है। वाई ही डिड नॉट कम, कारण बताते हैं इसलिए वो नहीं आया। दिस इज द रीजन वाई आई कॉल्ड यू। कोई जरूरी नहीं आपको रीजन मिले, रीजन यानी कोई ना कोई घटना हुई है तो उस वाक्य में आपको एक कारण बताया जाएगा। ये तो रीजन तो मैंने लिख दिया, लेकिन वाक्य के अंदर आपको कारण बताया जाएगा, तब आपको क्या करना है, वाई का यूज करना है। चलिए अंतिम करते हैं दैट का। ये दैट का करते हैं, दैट के रूल्स काफी हैं तो हम इसे धीरे धीरे समझते हैं। सुपरलेटिव डिग्री आप लोग जानते हो,
तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप क्या यूज करेंगे, दैट मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय दैट इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल में सबसे टॉलेस्ट बॉय है। हु इज ही, इंट्रोगेटिव होता है तो आप निश्चित रूप से अगर कोई इंट्रोगेटिव वाक्य है तो उसमें अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आपको दैट यूज करना है। व्हाट इज इट, क्या बात है, दैट वरीज हिम सो मच, जैसे क्या बात है जो सिर्फ अंदर ही अंदर खाई जा रही है, वरीज यानी उसको चिंता उत्पन्न कर रही है। हर चमकने वाली चीज इज नॉट गोल्ड, आप जानते हो ऑल, ऑल, ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग, नन और लिटिल। तो फिर समझ ले हम, एक तो ये थिंग हो गया, एनीथिंग, नथिंग, नोबडी, तो मना करने वाले शब्द देखिए नन, नो वन, जो मना करने वाले शब्द उसमें आप दैट फिलअप करेंगे और इसके अंदर अगर लिटिल शब्द आ जाए तब आप दैट यूज करोगे। दिस इज द सेम, अगर सेम मिल जाए तब आप क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। दिस इज द सेम पर्सन, वही लड़का जिसने तुम्हारी पिटाई की थी, दैट यू बीट। चलिए और रूल देखिए। अब आप आगे देख रहे हैं, आपको मिलेगा वेयर, पर्सन और थिंग, दैट के हम रूल कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि जानवर और इंसान एक साथ आ जाए तो हमेशा दैट का यूज करेंगे। द मैन एंड द डॉग, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे दैट यू सी नेक्स्ट डोर। ये देखिए वो मैन और एक डॉग है दैट सी लिव नेक्स्ट डोर, वो अगले ही डोर के पास रहते हैं। द बॉय एंड हिज काउ, दैट वी सी, जो हम देख रहे हैं वॉकिंग इन द फील्ड, लिव इन द विलेज, जो खेतों में घूम रहे हैं, गांव में रहते हैं। तो जानवर और इंसान आ जाए, आप दैट फिल अप कर दें। प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, अगर यहाँ भी अगर पहले प्रीपोजिशन आती है तो दैट फिल अप करते हैं। अगर वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन दी गई है, जैसे आप देख रहे हो ये वर्ब है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, ये वर्ब है और उसके बाद प्रीपोजिशन। आई नो द मैन, उसको जानता हूँ, यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। आई नो द हाउस, वो मैं घर जानता हूँ, ही लिव्स इन, जिस घर में वो रहता है, मुझे पता है वो कौन से घर में रहता है। दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट, अरे ये वो किताब तुम जो पढ़ रहे हो, मैं जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तो ऐसे शब्दों के पहले आप क्या लगा दें, दैट लगा दें, अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आती है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।